सभी को नमस्ते। एक कवि हैं दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार परदेसी, पहले वो अपना तखल्लुस लगाते थे परदेसी, बाद में उन्होंने परदेसी तखल्लुस हटा दिया और दुष्यंत कुमार से लिखने लगे। उनका एक शेर है या यूं कहे कविता है, एक बूढ़ा आदमी है इस मुल्क में, या यूं कहें एक रोशनदान एक अंधेरी कोठरी में। एक बूढ़ा आदमी है इस मुल्क में, या यूं कहें एक रोशनदान एक अंधेरी कोठरी में। यह कविता या शेर उन्होंने 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी तब यह कहा था, और यह जयप्रकाश नारायण के लिए कहा था। इसमें आगे और हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दुष्यंत कुमार का दे दूं। वैसे तो दुष्यंत कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी जो कविताएं हैं उनको पहला हिंदी गजल भी कहा जाता था उनके लिए, हिंदी गजल का या हिंदी शायर। तो एक उनकी जो कितने भी मैंने भी देखे हैं, आप सबने देखे होंगे, कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कितनी भी राजनीतिक चर्चाएं होती है, कोई भी नेता है अपने कार्यकर्ताओं में जोश में भरने के लिए वो ये दो कविता जरूर सुनाता है। पहली है, हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। दूसरी है, कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपने यह तीनों कविताएं जरूर सुनी होगी, पहली तो शायद नहीं सुनी होगी। यह पूरी कविता है दुष्यंत कुमार की। दुष्यंत कुमार पहले अपना तखल्लुस लगाते थे परदेसी, जैसा मैंने बताया, बाद में उन्होंने हटा दिया। 1975 में जब इमरजेंसी लगी तो उन्होंने इमरजेंसी का पुरजोर विरोध किया और यह कविता लिखी। और जब उसी समय हमारे जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, वो गए ब्रिटेन की यात्रा पर, आधिकारिक यात्रा पर, तो वहां महारानी से उनकी औपचारिक मुलाकात हुई, एलिजाबेथ से। तो उन्होंने तो नहीं, उनके ऑफिस में उनके किसी अधिकारी ने उनसे पूछा कि यह जो मैंने अभी आपको शेर सुनाया, एक बूढ़ा आदमी है इस मुल्क में, या यूं कहें एक रोशनदान एक अंधेरी कोठरी में, यह किसने लिखी है और ये इमरजेंसी के टाइम आपने कैसे अलाउ कर दी। तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद जब वापस स्वदेश आए तो उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से इस कवि दुष्यंत कुमार के लिए पूछताछ की। वो मध्य प्रदेश के भोपाल में रहते थे और उनसे पूछा गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कि राष्ट्रपति ने पूछवाया है कि यह बूढ़ा आदमी कौन है। तो अब दुष्यंत कुमार समझ गए कि अगर नाम लिया अपना जयप्रकाश नारायण का, जो संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ चला रहे थे, तो ठीक नहीं होगा। तो उन्होंने कहा यह बूढ़ा आदमी है विनोबा भावे। तो यही जवाब मध्य प्रदेश सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति कार्यालय दिल्ली में भेज दिया। लेकिन उसके बाद उनको बहुत प्रताड़ित सा किया गया और उसी साल दिसंबर 1975 में उनकी मृत्यु हो गई। वो कोई बड़ी उम्र के नहीं थे, ना कोई उनको बीमारी थी। उनके जो बेटे हैं आलोक त्यागी, यह सब बात उन्होंने बताई है कि वो इतना चिंतित हुए, उनको अरेस्ट तो नहीं किया लेकिन उन पे नजर रखी जाने लगी, सब किया जाने लगा, उन पे सर्विलांस। तो इससे परेशान होकर वो 50 साल के भी नहीं हुए थे, 19 दिसंबर 1975 में उनकी मृत्यु हो गई। तो इस महान कवि को मैं श्रद्धांजलि देता हूं। इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत सुना जाता है। जैसा मैंने पहले कहा, हर मोटिवेशनल स्पीकर, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हो या कोई भी बड़े राजनेता हो, इनकी कविताओं का, शायरी का जरूर उदाहरण देते हैं। लेकिन दिसंबर में इस कवि की मृत्यु हुई थी, तो इस दिसंबर में उनको कोई याद नहीं कर रहा, ऐसा उनके बेटे आलोक त्यागी ने कहा।
और इनके ऊपर एक डाक टिकट भी निकाला गया था बाद में सरकारों द्वारा। और ऐसे महान कवि को भी हमें याद करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप सब, उम्मीद है आप सब इस बात से सहमत होंगे। आपने यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। मेरी बात पे आप चिंतन करें और इस महान दुष्यंत कुमार कवि को याद रखें। थैंक यू। जय हिंद।